नमस्कार। नवरात्रि का पावन पर्व अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और आज है नवरात्रि डे 8। आज के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को शुद्धता, करुणा और शांति की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, शांत और दिव्य है। आज हम जानेंगे माँ महागौरी की पौराणिक कथा, उनका दिव्य स्वरूप और नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व। माँ महागौरी के नाम का अर्थ। माँ महागौरी के नाम का एक विशेष अर्थ है। महा का अर्थ है अत्यंत महान और गौरी का अर्थ है अत्यंत उज्जवल और गोरा रंग। माँ महागौरी के स्वरूप अत्यंत ही श्वेत और तेजस्वी माना जाता है। कहा जाता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख और शांति प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं माँ की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया और उनका रंग अत्यंत काला हो गया। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने माता पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया। गंगा जल से स्नान करने के बाद माता पार्वती का शरीर अत्यंत उज्जवल और गोरे वर्ण का हो गया। तभी से उनका नाम माँ महागौरी पड़ा। चलिए अब जानते हैं माँ महागौरी का स्वरूप। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और शांत माना जाता है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती है और उनका वाहन वृषभ यानी बैल माना जाता है। माँ महागौरी के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, एक हाथ में अभय मुद्रा और एक हाथ वर मुद्रा में होता है। माँ महागौरी का स्वरूप भक्तों को शांति, सुख और आशीर्वाद प्राप्त कराने वाला होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से और कन्या पूजन करने का एक विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करते हैं उनके जीवन से सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती है। माँ महागौरी अपने भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का यह पावन पर्व माँ दुर्गा के भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। आज के दिन हम माँ महागौरी से प्रार्थना करते हैं कि वह हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वंडर भारत विद हितेश को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं नवरात्रि डे 9 ब्लॉग में, जहां हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की अद्भुत कथा। बोलिए जय माता दी।